सीताराम सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड इन मैसेजेस से देखेंगे। और ये मैसेजेस हैं मेडिटेशन के दौरान हैंडमेड बने हुए एंड मैंने इनको बनाया है, डिज़ाइन किया इनको। तो देख लेते हैं कि आज की करंट एनर्जी एंड मुझे डेक की एनर्जी अगर आएगी तो ही डेक यूज़ होगा। एंड आज मैंने एंजल का डेक भी रखा है। हम रीडिंग करने के बाद आज की रीडिंग थोड़ी डीप गहरी होगी एंड लास्ट में आपको एंजल की गाइडेंस मिलेगी आपके लव लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। एंड चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले लें और उनके फेस को विजुलाइज करते करते आपको इस रीडिंग को देखना है। तब तक मैं मैसेजेस को एनर्जी देती हूँ एंड यूनिवर्स का भी ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखना है। अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंचती है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि शायद कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचे आपके पार्टनर के, कुछ आपको आपकी लव लाइफ में क्लियरिटी मिले, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी और इसीलिए ही आप इस रीडिंग पर क्लिक कर पाएंगे। ये रीडिंग हर किसी के पास नहीं पहुंचेगी और हर कोई इसको देख भी नहीं पाएगा पूरी तरीके से। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एंड बताएं ये जो मेरा व्यूअर है कनेक्टेड है मुझसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इनके पार्टनर की वो छुपी हुई भावनाएं आज हम देखेंगे कि जो वो आपसे कहना पाएँ एंड जो रीडिंग में निकल कर आता नहीं है, आज तक किसी टैरो रीडिंग में आपको सुनने को देखने को नहीं मिला होगा, वो हो सकता है आपके पार्टनर के दिल की वो अनकही बातें। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, थर्ड पार्टी, आप कोई कपल हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, फिर भी आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, किसी के भी साथ, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है एंड तो भी आप इस रीडिंग को बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। बस यूनिवर्स का भी ध्यान करिएगा ताकि रीडिंग में आपको अच्छे तरीके से एंड डीप क्लियरिटी मिले। एंड ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये आपकी मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो अपनी बुद्धि और विवेक से ही मैसेजेस को लेना है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप उनको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड है इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की दिल की वो अनकही बातें क्या हैं कि जो ये मेरे व्यूअर से कह ना पाए। चाहे रिश्ता है भी इस वक्त में या फिर रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके दिल की वही अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में थी बट वो कह नहीं पाए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए क्या है, क्या करंट फीलिंग है, क्या उनके दिल की वो अनकही बातें हैं। क्या ये व्यूअर, ये देखिए ये मैसेजेस ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ सकता है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आपको सुनने को मिलेगा। तो आप अपने बुद्धि विवेक से ही लेना। आई लव यू। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, करता था एंड अभी भी इस वक्त में भी इसके दिल में आपके लिए प्यार है। नो कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत नहीं हो सकती है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है या फिर बातचीत हो सकती है या फिर आप रिलेशन में हो लेकिन सिचुएशन आपकी ऑन ऑफ है, मतलब इनका आना फिर चले जाना। लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं क्योंकि पहला ही मैसेज इतना पॉजिटिव आने का कोई ना कोई बड़ा मकसद है। ये व्यक्ति आपसे आज भी कनेक्टेड है, ये व्यक्ति आपसे आज भी प्यार करता है। हो सकता है कोई मजबूरी हो, हो सकता है कोई मजबूरी हो। चलिए रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आएगा। एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, अगर पहले ही मैसेज आ गया है तो प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में एंड प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए इनके पार्टनर की आज करंट एनर्जी। बता दीजिए यूनिवर्स इनके पार्टनर की आज करंट एनर्जी। देख लीजिए मैंने आपको क्या कहा था, मैं फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरी मजबूरियां हैं कुछ। देखो आप लोगों को भी दिख रहा होगा मैसेज। और सबसे पहला मैसेज आया था आई लव यू, फिर दूसरा मैसेज आया कि मैं फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरी मजबूरियां हैं कुछ। यानी कि व्यक्ति प्यार तो आपसे करते हैं, ये आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, कोई आपका एक्स भी हो सकता है, पास्ट का पर्सन हो सकता है, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी की वाइफ हो सकती है,
यानी जो आपको छोड़कर जा चुका है, जो इस वक्त आपके लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, तो ये आपको कह रहे हैं कि ये नहीं आ पाएंगे आपके पास, क्योंकि इनकी कोई मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं। चलिए रीडिंग आगे करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं कुछ और भी ये क्लियरिटी आपको बताना चाहें। हो सकता है आपने इसलिए आज इस रीडिंग से कनेक्ट कर लिया हो, आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, है ना, क्योंकि आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं होगी इस समय में। और सीधी सी बात है भाई, धोखा एक ऐसी चीज़ है, इंसान को अंदर तक तोड़ के रख देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। एंड जिसके साथ बीतती है ना, वह सिर्फ वही जानता है, कुछ अलग है, जिसके साथ बीतती है ना सिर्फ वही जानता है, और कोई जान भी नहीं सकता इस चीज़ को। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं व्यूअर, ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये आपके पास नहीं आ पाएंगे। अभी रीडिंग बाकी है, देखते हैं एनर्जी बदलती है या नहीं बदलती। ये इनके थॉट है, ये फीलिंग है इनकी, ये दिल की अनकही बातें हैं जो इन्होंने आपसे कभी खुल के नहीं कही है, मतलब आपको रोका हुआ है, इस रिलेशन में इन्होंने आपको रोका हुआ है। एंड आप भी रुके हुए हो, क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा था कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये लौटेगा या लौटेगी। और ये मैसेजेस वो हैं इनके दिल की अनकही बातें जो ये आपसे कह ना पाए। तो ये आपसे ना सीधा सीधा मैसेज आ रहा है, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं भाई, ये चाहते हैं कि आप ना इनको माफ़ कर दीजिए। अब वो व्यूअर आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, आपकी लव लाइफ की परिस्थिति मुझे नहीं पता है, ठीक है, किसी और को नहीं पता है। अगर पता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। आप जानते हो कि आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या थी, कैसे ये रिश्ता ख़त्म हुआ था, कैसे इस रिलेशन में एक ब्रेक आया था, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। आपकी सोल जानती है आपने कितना दर्द सहा है, और सामने वाले ने आपको कितना कितना दर्द दिया है, कितनी पीड़ा आपको दी गई है इस रिलेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो वो तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माफ़ी देंगे या नहीं। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूँगी, गाइडेंस ही समझिएगा, हमेशा माफ़ करने वाला इंसान ही बड़ा होता है। और जब हम किसी को माफ़ कर रहे होते हैं ना, तो वहीं से ना हमारी ज़िंदगी में जो ब्लॉकेज होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं, ब्लॉकेज का मतलब कि हम जो कुछ करना चाह रहे होंगे ना, आप कुछ करना चाह रहे होगे ना, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही होगी, है ना, आपके ना बनते बनते काम रुक जाते होंगे। आप चाहते हो कुछ और करना, बट हो कुछ और जा रहा है। चाहे आपका करियर कह लो, आपका फाइनेंस कह लो, आपके फैमिली के साथ रिलेशन है, उनमें भी गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं पर डिस्टर्ब है, आपकी एनर्जी कहीं और लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप माफ़ कर देंगे ना, तो इनसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आप हील हो जाओगे। और जब भी हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक नया डोर ओपन होता है। और आज तो है, आज आपको पता है कौन सा दिन है? आज 8-8 पोर्टल है, आज 8-8 पोर्टल का दिन है, 8-8 की एनर्जी है आज। तो दिल कहे रीडिंग मैच हो तो कोशिश करिए, अभी तक आपने माफ़ तो नहीं किया है इनको। एंड बहुत से लोगों को ये भी पता है कि ये मेरा पर्सन लौट के नहीं आएगा। अगर आप रीडिंग देखते हैं, देखने आते हैं, तो आपको हीलिंग मिलती है रीडिंग देख करके, आपको अच्छा फील होता है रीडिंग को देख करके, सुन करके। सिर्फ इसीलिए आप रीडिंग देखने आते हो, सिर्फ इनकी एनर्जी चेक करने आते हो। बट कहीं ना कहीं आपका दिल शायद जानता है कि ये वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगी मेरे पास, शायद। बट आप मांग रहे हो ईश्वर से, आप प्रार्थना करते हो, तो चमत्कार को नमस्कार है। और ये ईश्वर है, परमात्मा है, पता नहीं कब, कौन, किस घड़ी में ये आपकी पुकार को भी सुन ले। अगर मांग रहे हो तो मांगते रहो, बाकी देना ना देना ईश्वर की मर्जी है। रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, और देख लेते हैं। एंड मेरी तो बहुत सारी ब्लेसिंग है आप लोगों के साथ, जो भी मेरी ये सोल फैमिली है, जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही है। आप अगर इतने दर्द में है, इतनी पीड़ा में है, तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग और हीलिंग आज की वीडियो में मैं सेंड कर रही हूँ आपको। आपकी बॉडी तक ज़रूर टच करेगी, आपके माइंड तक ज़रूर वो एनर्जी जाएगी। आप रिसीविंग मोड पे रहिएगा। मेरी तरफ से बहुत ब्लेसिंग और हीलिंग है मेरी सोल फैमिली को। कोई भी है, कहीं से भी मुझे देख रहा है ना, मेरी सिस्टर देख रही है, कोई मेरा ब्रदर देख रहा है, कोई मेरा बड़ा भाई देख रहा है, जो किसी की लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, बहुत है,
हीलिंग और ब्लेसिंग है आज की वीडियो में। मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया, और ये जानता है या ये जानती है बहुत अच्छे से। और अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा होता है ना, तो उसको यस बिल्कुल पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सामने वाले के साथ हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमें इतना गलत करना नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं गलत है। इसीलिए इनको ये आपसे आज कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया। इस व्यक्ति ने ना आपको यार एक खुशी नहीं दी होगी। एक खुशी क्या होती है, एक खुशी आपको नहीं मिली होगी, चाहे आप मेल देख रहे हो, चाहे आप कोई फीमेल ही क्यों ना देख रहे हो, नहीं मतलब ही नहीं होता। और इसको ये खुद भी पता है कि इसने वाकई में आपको दर्द तो दिया होगा, दुख तो दिया होगा, पीड़ा दी हुई है इसने आपको, पर इसने खुशियां नहीं दी हैं आपको। और इसको इस चीज की शर्मिंदगी और गिल्ट भी बहुत है, आप मानो या ना मानो, चाहे इसने आपसे माफी मांगी या नहीं, लेकिन आज ये सच्चे दिल से ना आपसे इस रीडिंग के माध्यम से ये माफी मांग रहे हैं। मैंने क्या कहा, इस रीडिंग को आज हर कोई नहीं देख पाएगा, और जो देख पाएगा तो उसी के लिए रीडिंग होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये आज आपसे माफी मांग रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज 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 डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज एक मैसेजेस और दे दीजिए यूनिवर्स, एक मैसेजेस और दे दीजिए। और ना ये आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि ये आ नहीं पा रहा आपकी तरफ, बट ये प्यार आपसे आज भी करता है या करती है, ठीक है। और इसने आपको कोई खुशी नहीं दी है, इसने आपको कोई खुशियां नहीं दी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या जानना चाहते हैं आप कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी क्या आप फिर भी इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हो इसके साथ। मतलब ये आपको क्लियरिटी इन्होंने दे दी है कि ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगी, ठीक है। जो आप चाह रहे थे, जो आप पास्ट में आपने इनसे मांगा था, इच्छा जताई थी, आपने अपनी फीलिंग इनको शेयर की थी कि मुझे तुम्हारे साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट चाहिए, यानी कि मैं शादी करना चाहती हूँ या मैं शादी ही करूँगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब अगर ये चाहे ना आपको एक दोस्त तक बना के रखना, रिलेशन में रहना, रिलेशन बना के रखना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना, तो इनको पता है आप नहीं मानोगे। इसीलिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इतना कुछ जानने के बाद इनकी परिस्थितियां इनके साथ नहीं है, तो क्या फिर भी इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहोगे। और वो शुरुआत कैसी होगी, जैसा ये आपको कहेंगे। अगर आप एक मैरिज के इंतजार में थे, फुल्ली कमिटमेंट अगर आपको चाहिए था, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, तो वो आपको इनसे नहीं मिलेगा। चाहे आप आज इंतजार करो, चाहे 4 साल इंतजार कर लो, चाहे 6 महीने, चाहे 5 साल, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये आपसे ये जानना चाहती कि फिर भी आप इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहोगे इनके साथ। यानी कि ये जो आपका पार्टनर है, ये मेल है, फीमेल है, कोई एक्स है, पास्ट का पर्सन है, ठीक है जी, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन ही क्यों नहीं है, मतलब कि आप कनेक्टेड हैं इनसे, बट बहुत कम लेवल पर कनेक्टेड हैं। 2 महीने 3 महीने में कभी आपकी बातें होती होंगी, 15 दिन कभी 25 दिन में आपके मैसेजेस एक्सचेंज होते होंगे, हाय हेलो तुम कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर ऐसा भी किसी की परिस्थिति है, तो ये आपसे यही चाहते हैं कि भाई कुछ हो नहीं सकता इस रिलेशन में, यानी कि एक फुल्ली कमिटमेंट नहीं मिल सकता, फाइनली कमिटमेंट नहीं दे सकते, इसकी मजबूरियां हैं, इसके साथ। तो अब आपका डिसीजन क्या होगा इनके साथ, क्या फिर भी रहना चाहोगे या पूरी तरीके से खत्म करना चाहोगे, वो तो मेरे व्यूअर बताएंगे। चलिए डेक ले लेते हैं, और देख लेते हैं भाई और ये क्या कहना चाहते हैं और इनकी करंट फीलिंग क्या है आज रात की। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड, इनकी करंट फीलिंग क्या है आज रात की, इनकी करंट फीलिंग क्या है। डिवाइन कनेक्ट में प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए यूनिवर्स प्लीज। देखिए पहला कार्ड आया है आप लोगों की आज की रीडिंग में, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। नहीं, पहला कार्ड 8 ऑफ कप आया था, 8 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है।
ये ना पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं ना कि आप इस रिलेशन में इनके साथ ना खुश हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो इनके साथ, क्योंकि इन्होंने कोई जिम्मेदारी आपके प्रति निभाई भी नहीं है पहले भी, और अभी भी नहीं निभा रहे हैं। तो आज एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आप अगर चाहो ना तो इस रिलेशन को छोड़ दो एंड आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका दिल कहता है, अगर आपका मन कहता है, तो आप इस रिलेशन को छोड़ सकते हो, आप आगे बढ़ो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आज की, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि ये आपको कोई खुशियां नहीं दे पाएंगे इस रिलेशन को लेकर के, जो आप चाहते हो ना वो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चाहते हैं, ये आपकी खुशियां चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ अब आपकी खुशियां नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपरली आपको खुशियां नहीं दे पाएंगे, और ये चाहते हैं, आपका अधिकार है, आपको भी एक भरपूर प्रेम मिले, अच्छा जीवन साथी मिले। बड़ी अच्छी सोच है भाई, यानी कि वाकई में अगर ये आई लव यू का पहला मैसेज इस व्यक्ति ने दिया है तो वाकई में आपसे प्यार करता है। और आपको पता है सच्चे प्यार का नाम ही त्याग और समर्पण होता है। ठीक है, तो ये ना आपको उलझा के नहीं रखना चाहता भाई, ये जो भी कोई पार्टनर है आपका। आपको कैसा देख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग क्या, आप एक ना स्वतंत्र प्रकार की महिलाएं हो सकती हैं अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो एक खुले दिमाग के होते हैं आप। मतलब आपके अंदर कोई छल कपट नहीं, किसी के लिए कोई साजिश नहीं, दिल के अंदर स्वतंत्र मन है आपका, बिल्कुल पारदर्शी हो आप एकदम। और आप अपनी लाइफ में ना बहुत मजबूती से कोई भी डिसीजन लेते हो, सोच समझ करके लेते हो। व्यवहार आपका बहुत अच्छा हो सकता है, या आपके पार्टनर की एनर्जी है आपके लिए। और मतलब आप जो है ना घर परिवार को भी साथ लेके चलते हैं या चलती हैं, बहुत सारे व्यवहारिक हैं आप, बहुत समझदार भी हो सकती हैं आप, या हो सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपके गुणों के बारे में ना बहुत सोचते हैं कि एक ना मतलब फुल्ली मटेरियल पैकेज हैं आप, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है। बट इसकी बहुत मजबूरियां हैं एंड हो सकता है मुझे ना फैमिली का इशू ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। और आपका व्यक्तित्व एक इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि आप ना लोगों की देखभाल करते हो, आप पहले अपने बारे में बाद में सोचते हो, आप पहले सामने वाले के बारे में सोचते हो। कुछ मैं ऐसा बोलूं किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का मन में ना दुखाऊं। अब बहुत सोच समझ के चलने वाला व्यक्तित्व है आपका, एंड दया की भावना, करुणा की भावना आपके अंदर बहुत है। और आपके इन्हीं गुणों से ना ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मन में एक लालच हो जाता है कि किसी तरीके से कुछ हो जाता, रिलेशन में बैलेंस बन जाता, फैमिली एग्री हो जाती, तो मैं इस व्यक्ति को छोड़ता नहीं कभी, या मैं छोड़ती नहीं कभी। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली मटेरियल पैकेज है। ये ऐसा भी सोच रहे हैं आज की रात की इनकी भावनाएं ये हैं आपके लिए। आपके ऊपर देखो अधिकार जताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, क्या फीलिंग है दिल में, दिमाग में आपको लेकर के, लेकिन हर चीज को ना छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो क्यों फिर मैं सामने वाले से कनेक्ट करूं, क्यों मैं उसके पास जाऊं, क्यों मैं उसके दुख को और बढ़ा दूं। कुछ समय के बाद, कुछ दिन मैं रिलेशन में रहूं, फिर से मैं उस रिलेशन को छोड़ दूं, नो कॉन्टेक्ट दे दूं, ब्रेकअप दे दूं। तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहते हैं, और यही वो स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ये बढ़ नहीं पा रहा है आपकी तरफ, एंड ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ना बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा। ऐसा इनको फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, और मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, एंड मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा इस रिलेशन को। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है आज आपकी रीडिंग में डियर। जजमेंट का कार्ड, चाहते हैं कि आपको ना जजमेंट मिले, ये चाहते हैं, और ईश्वर से प्रे करते हैं कि आपके साथ ना ईश्वर न्याय करें, और अगर जो इन्होंने गलत आपके साथ किया या करके गए तो इनको उनके कर्मों का फल दिया जाए, जो कि इन्होंने कर्मा फेस भी किया है पास्ट में। और आपके लिए ना ये डिवाइन से प्रे भी करते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां आए, अच्छे रिश्ते आए, अच्छे लोग मिले, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो, आपको नेम फेम बहुत कुछ मिले। बड़ी अच्छी सोच है भाई, आप बड़े लकी हो भाई, ये जिनसे भी आज की रीडिंग मैच हो रही है। किसका पार्टनर इतना दिलदार व्यक्ति है भाई आज, मतलब बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। बेशक ही कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिलेशन में, आपके लिए एक एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत इंटेंस फीलिंग है, बहुत डीप फीलिंग है, प्यार है,
प्यार है, मजबूरियों में घिरा हुआ इंसान है, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता, चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले सकता, आपके लिए नहीं ले सकता। कभी कभी इनको ऐसा एहसास होता है कि इतना गहरा प्यार, इतना गहरा बॉन्ड मेरा किसी के साथ नहीं बना, इस व्यक्ति के साथ मेरा ऐसा क्या कनेक्शन है, कहीं कोई मेरा पुनर्जन्म का कनेक्शन तो नहीं है। कभी कभी दिमाग में ये थॉट भी चलती है एंड ये एनर्जी भी आती है भाई। चलिए, अब रीडिंग आपने यहाँ तक सुन ली है। एंजल गाइडेंस में लव रीडिंग में बहुत कम कभी कभार देती हूँ, तो आज की रीडिंग को मिस ना करें, पूरी देखें आज की रीडिंग को। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ की ये परिस्थिति है, तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। अगर आपके लव रिलेशनशिप की ये हालात बनी है, ये सिचुएशन बनी है, तो ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे माध्यम से। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज़ एंजल कनेक्ट मी, प्लीज़ गॉड कनेक्ट मी, प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिए, इस डेक से कनेक्ट कर लीजिए। आप ना मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन करें। देख लीजिए, मेडिटेशन का कार्ड आ गया है, ट्रस्ट का कार्ड आ गया है, वाओ यस का कार्ड आ गया है भाई, सक्सेस, वाओ वेरी नाइस। चलिए हम बताते हैं, हम तो समझ गए हैं क्या मीनिंग है, हम आपको बताते हैं। यूनिवर्स आपको, अब तक की जो रीडिंग आपने देखी, यूनिवर्स आपको कह रहा है आप मेडिटेशन करो। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन ध्यान करोगे ना, उतना ज्यादा आप यूनिवर्स कनेक्ट करेंगे आपको। एंड आपको ना, अगर ये रीडिंग अब तक आपसे मैच हुई है तो आप ट्रस्ट करिए, इस रिलेशन को लेकर के ट्रस्ट करिए। इस व्यक्ति की फीलिंग बदलेगी, चेंज होगी, इसके हालात भी बदलेंगे और आपको ट्रस्ट करना है इस रिलेशन पर, इस कंडीशन पर। अभी तक की जितनी रीडिंग आपने सुनी है, समझिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट आई है आपके लिए, लेकिन अब आपको ट्रस्ट करना है कि हालात ऐसे हैं, इसको कोसना नहीं है, इसको गलत नहीं समझना है। ये बहुत दुखी व्यक्ति है जिसकी भी एनर्जी आज आपने सुनी है, तो आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है। एंड आने वाले समय में आपको इस रिलेशन से यस सुनने को मिल सकता है, यानी कि जो छोड़कर गया, जो भी नेगेटिव थॉट में है, आपको लेकर के नेगेटिव थॉट नहीं है, अपनी परिस्थितियों को लेकर के उलझा हुआ है, परिवार को लेकर के उलझा हुआ है, तो एकदम से एक टेबल टर्न होगी। जो आज ना कर रहा है वही यस करेगा आपको, यानी इस रिलेशन में, इस रिलेशन को निभाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। आने वाले समय में ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर सकते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए एंड आपकी तरफ एक नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। एंड वो नेक्स्ट एक्शन ऐसा होगा इनका कि वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, शायद में भी जैसा आप चाहते हैं इनसे वही हो। एंड आपको इस लव रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है, बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। अगर आप इस व्यक्ति से मूव ऑन नहीं करते हैं तो हो सकता है ये रिलेशन आपका सक्सेस हो सकता है आने वाले समय में। इस व्यक्ति की एनर्जी बदलेगी, माइंड बदलेगा, इसका एक्शन बदलेगा, इसको हिम्मत मिलेगी। क्यों पता है क्यों मिलेगी? क्योंकि आपकी रीडिंग में ना देखो, यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। यह डिवाइन जजमेंट करेंगे अब, क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, बहुत अनकंडीशनल एंड इंटेंस लव है इस कनेक्शन में, तो इसीलिए डिवाइन जजमेंट करेंगे, डिवाइन की इंटरवेंशन होगी, डिवाइन इंटरफेयर करेंगे इस रिलेशन में। एंड वो जजमेंट क्या होगी कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, ये जीवन साथी बन सकते हैं आपके। देखो मेरे मुंह से ना एकदम से जीवन साथी निकला है। तो अगर माय डियर, अगर आपसे ये रीडिंग अब तक मैच हुई है तो ये रीडिंग आपको इंडिकेट कर रही है कि आप वेट करो, इसका सीधा सीधा ये मैसेज है, ठीक है। इस पार्टनर, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी बदलेगी, आने वाले समय में बदलेगी। एंड वक्त कितना लग सकता है, आपके मन में होगा वक्त कितना लग सकता है, कम से कम 4 मंथ मुझे एनर्जी आ रही है, 4 मंथ का वक्त लग सकता है। और जोडिक साइन की रीडिंग है, फिर भी कुछ साइन मैं आपको बता ही देती हूँ। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस है, सेजिटेरियस है, ये 3 राशि बहुत स्ट्रांग आई है आज की रीडिंग में। तो आप अपने एनर्जी राशि के हिसाब से देख लें, बट ऑल जोडिक साइन की रीडिंग होती है और जो राशियां नहीं आई हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रही आपके पार्टनर के दिल की वो अनकही बातें, वो अनकही फीलिंग। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब सब करके जाएं। मैं फिर से आपका नेक्स्ट रीडिंग में इंतजार करूंगी। एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर।
बहुत सारा वेलकम है, बहुत प्रीशियस ब्लेसिंग है आज की रीडिंग में एंड बहुत सारी हीलिंग है। अगर आपकी एनर्जी है तो बहुत सारी हीलिंग और ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। रिसीविंग मोड पे रहें और इस एनर्जी को स्वीकार करें। सीताराम, सीताराम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।